बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, में उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज़ से चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस और साल्ट का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है साल्ट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। यानी इस टॉपिक में हम पहले साल्ट्स को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे उनकी प्रिपरेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो पहली स्लाइड है इसमें हमने साल्ट्स को डिफाइन किया कि व्हाट आर साल्ट्स। साल्ट्स क्या होते हैं? तो साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस दोनों में ये रिएक्शन पढ़ा था कि जब एसिड बेस के साथ या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनता है। तो जब भी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड बनता है, ये जो आयनिक प्रोडक्ट बनता है, उसे हम नाम देते हैं साल्ट का, और उसमें साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। और उसमें हमने एक एग्जांपल दी है कि NaOH और HCl, NaOH जो हमारे पास बेस है और HCl जो हमारे पास एसिड है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं या प्रोड्यूस में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है साल्ट सोडियम क्लोराइड, ये दो आइंस पर मुश्तमिल है, एक पॉजिटिव आइन पर और एक नेगेटिव आइन पर। हमें पता है Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हम बात करें कि ये Na आया कहाँ से है, तो देखिए ये जो बेस है NaOH, ये हमें Na यानी पॉजिटिव आइन जो है वो हमें कौन दे रहा है? बेस दे रहा है। तो हमारे पास किसी भी साल्ट में जो पॉजिटिव आइन होता है वो हमें बेस से मिलता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं बेसिक रेडिकल का। और हमारे पास जो नेगेटिव आइन होता है वो यूजली हमें एसिड से मिलता है। किसी भी साल्ट के अंदर जो नेगेटिव पार्ट होता है, ये जो नेगेटिव आइन होता है वो हमें यूजली एसिड से मिलता है, इसलिए हम इसको नाम देते होते हैं एसिडिक रेडिकल का। यानी उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। साल्ट्स की खुसूसियात क्या हैं? तो सबसे पहली बात है कि साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। साल्ट्स जो हैं ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आइन से मिलकर बने होते हैं, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब है दानेदार शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। साल्ट जो है इनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम क्लोराइड NaCl है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1413 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हम साल्ट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो इनकी, या जब हम साल्ट्स की प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग के जरिए लिंक्ड हो जाते हैं। तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द साल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल। यानी ये जो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल जब ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन या ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट मेटल आयंस के साथ अटैच हो जाते हैं, तो इन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और वो जो क्रिस्टल की शेप होती है, यानी आयनिक कंपाउंड में जो क्रिस्टल की शेप होती है, उसके जिम्मेदार ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है, जिसे आप नीला थोथा कहते हैं, कॉपर सल्फेट .5H2O, ये पेंटाहाइड्रेट होता है। यानी कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल, यानी कॉपर और सल्फेट दोनों आइंस के साथ मिलके 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे हम डॉट डाल के फार्मूले के बाद .5H2O की फॉर्म में लिखते हैं। साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड ऑल्दो दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। क्या मतलब इस बात का? कहते हैं साल्ट न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज अपीयर नहीं होता, यानी न प्लस का न माइनस का। ये नहीं होता कि चार्ज के ऊपर, इसके ऊपर होल +1 या +2 या -1 या -2 जो है ना वो चार्ज आ रहा हो। हाँ, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं, ये जो इसमें पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस हैं उनकी तादाद हमेशा बराबर नहीं होती। जैसे कि जो हमारे पास NaCl की एग्जांपल है, इसमें देखें एक ही हमारे पास Na पॉजिटिव आइन है और एक Cl नेगेटिव, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस इक्वल हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर आए तो हमारे पास Na2CO3 है। अब हमारे पास जो पॉजिटिव आइन है वो 2 हैं और नेगेटिव आइन 1 है। अब ये जो नेगेटिव आइन है CO3, इस एक नेगेटिव आयन के ऊपर -2 का चार्ज है, और इस -2 के चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके साथ 2 सोडियम अटैच हैं, यानी +1 और +1 दोनों मिलके +2 इसके चार्ज को बैलेंस करेंगे और ये साल्ट या एज अ होल न्यूट्रल होगा। इसी तरह हमारे पास जो SO4 होता है ये सल्फेट आयन कहलाता है, और इस एक सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है। यहाँ पर मेरे पास 3 सल्फेट है तो इसके ऊपर टोटल -6 का चार्ज है, और इस -6 को कौन बैलेंस कर रहा है? आयरन बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर 2 आयरन है, अगर ये -6 बना
बना रहे हैं तो ये दोनों मिलके +6 बना रहे हैं, और एक के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो एक के ऊपर +3 का चार्ज होगा। तो इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि साल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के साल्ट्स होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल साल्ट्स और एक होते हैं वाटर इनसॉल्युबल साल्ट, यानी पानी में हल होने वाले साल्ट्स और पानी में ना हल होने वाले साल्ट। तो पहले जो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, ये 4 मेथड हैं। कुल हमारी किताब में 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखे हुए हैं, जिनमें से पहले 4 तरीके जो हैं वो वाटर सॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर करने के, और आखिरी तरीका जो है वाटर इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने का है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल। ये आपके पास डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो मेटल है वो एसिड के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह जाके अटैच हो जाता है। जैसे पहले एग्जांपल में देखें तो HCl और 2 मोल HCl सोडियम से रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहां से H हट जाता है और इस Cl के साथ आके Na अटैच हो जाता है, तो आपके पास NaCl और साथ में H2 बन जाता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है जिसमें H2SO4 और जिंक का रिएक्शन हो रहा है, तो यहां से ये जो 2 H हैं ये रिमूव हो जाते हैं और जिंक यहां पर आके अटैच हो जाता है, तो आपके पास जिंक सल्फेट और H2 बनाता है। दूसरा जो तरीका है वो है रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद द बेस। हमने इसको 2 दफा पहले पढ़ा है, एक दफा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, एक दफा प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाता है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट होते हैं। इसकी इक्वेशन में हमने NaOH और HCl की एग्जांपल दी है जो आपस में रिएक्ट करके NaCl और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास तरीका है प्रिपरेशन का वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। जब आप मेटल के ऑक्साइड के साथ एसिड को, डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास साल्ट और वाटर बनता है। अब ये कॉपर ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, जब आप इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के H और ये O आपस में बॉन्ड बना के H2O की फॉर्म में निकल जाते हैं, ये कॉपर और सल्फेट जुड़ जाते हैं और आपके पास कॉपर सल्फेट बनता है। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ कार्बोनेट। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमने पढ़ा था कि जब हम मेटल के कार्बोनेट को या बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये वही रिएक्शन है जहां पर Na2CO3 सोडियम का कार्बोनेट है, इसको हम HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये वाले 2 NaCl, ये वाले 2 Na और ये वाले 2 Cl ये आपस में बॉन्ड बना के NaCl में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वाले 2 H इधर से एक O लेके H2O में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में CO2 आ जाता है। तो ये 4 मेथड हमने डिस्कस किए हैं जिनमें हमने साल्ट प्रिपेयर किए हैं, और ये चारों मेथड जो हैं इनसे जो साल्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो वाटर सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो वाटर इनसॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन का है। स्टूडेंट्स, जब हमने वाटर इनसॉल्युबल साल्ट बनाना होता है तो हम वाटर सॉल्युबल साल्ट के सॉल्यूशंस लेते हैं और उन सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं। जब हम इन सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं तो इनके जो आयनिक रेडिकल हैं वो एक्सचेंज होते हैं और 2 नए साल्ट बना देते हैं, और उनमें से एक साल्ट वाटर सॉल्युबल होता है और एक साल्ट जो वाटर इनसॉल्युबल होता है। जो साल्ट वाटर इनसॉल्युबल होता है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन में नीचे पड़ा हुआ हमें नजर आता है। अब देखिए जी, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl ये दोनों वाटर सॉल्युबल साल्ट हैं। हमने इनका सॉल्यूशन बनाया और जब हम इन दोनों के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो इनके आयन एक्सचेंज होते हैं या आयनिक रेडिकल एक्सचेंज होते हैं। अब Ag जो है वो Cl के साथ आके अटैच हो जाता है और Na जो है वो NO3 के साथ जाके अटैच हो जाता है। जब Ag आके Cl के साथ अटैच होता है तो ये AgCl में कन्वर्ट हो जाता है, और जब NaNO3 के साथ जाके अटैच होता है तो ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। ये जो सोडियम नाइट्रेट बना है ये वाटर सॉल्युबल साल्ट है, जबकि ये जो सिल्वर क्लोराइड बना है AgCl ये वाटर इनसॉल्युबल होता है और व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आपको टेस्ट ट्यूब में ये बीकर में नीचे नजर आता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म को कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।